किसान साथियों नमस्कार, व्यापारी मित्रों नमस्कार। तो आज हम वीडियो में जानने वाले हैं 5,000 से लेकर 6,000 तक की पूरी कहानी। तो किसान साथियों अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप बीच में वीडियो को छोड़ देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम इसमें प्रमुख बिंदु तथा प्रमुख फैक्टर की पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे घरेलू सोयाबीन बाजार की परिस्थिति। अगर हम भारत के घरेलू सोयाबीन बाजार पर नजर डालें तो यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है सीमित आवक। देश की ज्यादातर मंडियों में सोयाबीन की आवक लगातार कम हो चुकी है। जिन किसान भाइयों के पास माल बचा है वो किसान भाई अभी बेचने के लिए संतुष्ट नहीं है, और अधिकतर किसान भाइयों के पास अब माल बिल्कुल नहीं बचा है। सोयाबीन का स्टॉक बस अब बड़े व्यापारियों और बड़े स्टॉकिस्टों के पास बचा है। किसान भाइयों के पास अब बिल्कुल भी सोयाबीन मात्रा नहीं बची है, और जो इक्का दुक्का कुछ किसान है उनके पास माल बचा है, तथा जो बड़े स्टॉकिस्ट बड़े व्यापारी हैं उनके पास जिनके पास भी माल सोयाबीन बची है वो भी बेचने के लिए राजी नहीं है। वो भी बिल्कुल भी मंडियों में माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें आगे बेहतर भाव मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। दूसरी ओर तेल मिलों की प्रोसेसरों की मांग लगातार बनी हुई है। इसी वजह से बाजार को नीचे आने का मौका नहीं मिल पा रहा है, और आगे भी आपको तेजी देखने को मिल जाएगी। अगर प्लांट रेट की बात जाने किसान साथियों, तो इस समय देश के प्रमुख सोयाबीन प्लांटों में 5200 रुपये से लेकर 5400 रुपये प्रति क्विंटल के बीच मजबूत टिके हुए हैं किसान साथियों। यह अपने आप में बहुत बड़ा संकेत देता है आगे की तेजी की। प्लांट की खरीद मजबूत है, प्रोसेसरों के कच्चे माल की जरूरत है, बाजार में अंदरूनी मजबूती देखने को मिल रही है। अगर भविष्य में ऐसी ही परिस्थिति देखने को मिली तो आपको और बाजार में तेजी देखने को जरूर मिलेगी किसान साथियों। सोयाबीन तेल की जबरदस्त मजबूती है, डीओसी में स्थिरता है, सीमित स्टॉक है, किसानों की मजबूती होल्डिंग। जो जिन किसान भाइयों के पास माल बचा है वो अपने होल्ड किए हुए हैं। साथ ही इन चार फैक्टरों ने सोयाबीन के नीचे से फुल सपोर्ट दिया है, फुल पोजिशन दी है, जिससे कि बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की। किसान साथियों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सीबोर्ड यानी शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड पर सोयाबीन में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। ये तेजी इसलिए भी अच्छी मानी जा रही है क्योंकि ब्राजील में रिकॉर्ड फसल की चर्चा के बावजूद अमेरिकी घरेलू मांग बेहद मजबूत बनी हुई है, और सबसे बड़ा सहारा मिला है सोया तेल ऐतिहासिक तेजी से। सोया तेल बना पूरे बाजार का एक मजबूत फैक्टर। आज पूरे तिलहन बाजार का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा है सोया तेल। सीबोर्ड सोया तेल करीब 4% की जबरदस्त तेजी के साथ अच्छे भाव की ओर उछाल करता हुआ नजर आ रहा है। 50 दिन और 100 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग हुई है। अगर बात की है, यह मजबूत तेजी का संकेत माना जाता है किसान साथियों। इतनी बड़ी तेजी क्यों आई सोया तेल में जो जानते हैं। तो अमेरिका सरकार की कुछ रणनीतियां भी हैं जो सोया तेल को एक मजबूती प्रदान करने वाली हैं। बाजार की उम्मीद जाने किसान साथियों, तो सरकार कोटा ऊंचा रखेगी, सोया तेल की खपत बढ़ेगी, इंपोर्ट पेनल्टी जैसी योजनाएं हट सकती हैं। इसी उम्मीद से सोया तेल में जबरदस्त खरीदारी आई और पूरा तिलहन बाजार उछल गया। और नोपा की रिपोर्ट जाने किसान साथियों, तो आज की सबसे बड़ी खबर दोस्तों। अब बात करते हैं नोपा रिपोर्ट की। तो किसान साथियों व्यापारी मित्रों, नोपा रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2025 में सोयाबीन की क्रशिंग कुल 22.25 करोड़ बुशल रही है। यह आंकड़ा बाजार से के अनुमान से ज्यादा है, और रिकॉर्ड पर दूसरा सबसे बड़ा क्रशिंग क्रश। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका में सोयाबीन की मांग बेहद मजबूत है। क्रशिंग प्लांट फुल कैपेसिटी के अनुसार खरीदी कर रहे हैं, और यह तेजी का ठोस आधार व्यक्त करता है। और किसान साथियों सोया मिल में कमजोरी क्यों है इसका भी जानकारी प्राप्त करेंगे। जहां सोयाबीन और सोया तेल चमके, वहीं सोयाबीन मिल में थोड़ी हल्की गिरावट देखने को मिली है। सीबोर्ड सोया मिल में करीब 1% की कमजोरी देखने को मिली है, और यह कमजोरी फिलहाल किसान साथियों कई और फैक्टर के तहत आ सकती है। जैसे कि जो सोया मिल है उसके कई घरेलू विकल्प देखने को मिले हैं, जैसे मक्का जो एथेनॉल बनता है प्लांट में, वहीं से भी जो बचा कुचा अपशिष्ट है मक्का का मिल वो भी यूज हो सकता है अपने सोयाबीन के मिल की जगह। इसलिए सोयाबीन के मिल में हल्की थोड़ी सी अभी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन यह भी स्थायी नहीं है, इसमें भी तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर, ब्राजील फसल की बात करते हैं। तो किसान साथियों ब्राजील के दो अनुमान आए हैं। सरकारी एजेंसी का अनुमान है कम से कम 17.76 करोड़ टन, वहीं एक निजी एजेंसी का अनुमान है 18.22 करोड़ टन। यानी सप्लाई का दबाव है, लेकिन अमेरिका मांग ने उस दबाव को फिलहाल कंट्रोल कर रखा है। यूएसडी एक्सपोर्ट रिपोर्ट भी सपोर्ट में है। साप्ताहिक अमेरिका सोयाबीन निर्यात 20 लाख टन से ज़्यादा। बाजार उम्मीद से काफ़ी बेहतर है। चीन की बड़ी बिक्री, अन्य देशों के मुकाबले अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। यही दिखाता है कि सोयाबीन वैश्विक मांग अभी मजबूत बनी हुई है। तो कुल मिलाकर सारे फैक्टर पॉजिटिव में ट्रेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, और सोयाबीन को एक मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो आगे चलकर भी आपको और तेजी देखने को मिल सकती है। तो अब चलते हैं अपने भारत की ओर। तो किसान साथियों भारत में भी 6,000 का आंकड़ा संभव होते हुए नजर आ रहा है। तो चलते हैं किसान साथियों, जानते हैं पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार मजबूत रहता है, सोया तेल में तेजी बनी रहती है, घरेलू आवक सीमित रहती है, स्टॉक में कमी देखने को मिलती है।
या खाद्य तेल में अच्छी डिमांड देखने को मिलती है। कुल मिलाकर बात करें तो जिस प्रकार अभी तेजी चल रही है या जिस फैक्टर पे पॉजिटिव ट्रेंड कर रहा है, अच्छी खाद्य तेल की डिमांड है, प्लांट ऑयल की अच्छी मजबूत लेवल है, वहीं सोयाबीन की मात्रा कम हो चुकी है। और ऐसा ही अगर देखने को मिलता है तो भारतीय बाजार में सोयाबीन को 6,000 रोकने से कोई नहीं रोक सकता किसान साथियों। और सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा ये भी है कि मार्च महीने में सरकार वायदा बाजार में सोयाबीन को लाने की सोच रही है। अगर ऐसा होता है और वायदा बाजार में सोयाबीन आती है तो सोयाबीन 6,000 से 6500 को आंकड़ा भी तय कर सकती है किसान साथियों। तो कुल मिलाकर सारे फैक्टर अभी सोयाबीन के पॉजिटिव ट्रेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। सोयाबीन में 5,000 से लेकर 6,000 का रास्ता तो खुल चुका है और आगे भी रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। बाजार की ताकत को साफ दिखाई दे रहा है। किसान और व्यापारी क्या करें तो किसान साथियों चरणबद्ध तरीके से निर्णय ले, तेजी का फायदा भी मिले, ऐसा काम भी करें। अभी भी अपना माल बेचते रहें और आने वाले समय में भी बेचने का पूरा निर्णय लें। मतलब कि किसान साथियों अगर आपके पास 100% माल बचा है, यानी कि 50 बोरी है तो 10-15 बोरी अभी बेच दी, 10-15 बोरी बाद में बेच दी और 10-15 बोरी फिर आगे के लिए रोक दी। तो इस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से आप काम करेंगे तो आपको और प्रॉफिट देखने को जरूर मिल सकता है किसान साथियों। तो कुल मिलाकर आवक सीमित है, मजबूत मांग बनी हुई है, प्लान का सपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तेजी देखने को मिल रही है। इन सभी कारणों में सोयाबीन बाजार में आगे भी मजबूती की पूरी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर सोयाबीन का पॉजिटिव ट्रेंड में देखने को मिल रहा है किसान साथियों। लेकिन एक अहम बात यह भी है किसान साथियों कि अगर सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप ना करे, जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि कभी कभी बाहर से भी सोयाबीन तेल आयात या सोया ऑयल या पोम ऑयल सरकार बाहर से आयात करती है। अगर ऐसा होता है तो सोयाबीन पर दबाव बन सकता है। लेकिन अगर सरकार बाहर से किसी भी प्रकार का कोई खाद्य तेल आयात ना करे, वो कोई सोया ऑयल आयात ना करें, किसी भी प्रकार का पाम ऑयल बाहर से आयात ना हो, फिलहाल कम मात्रा में हो, क्योंकि होता तो है किसान साथियों हर महीने कुछ न कुछ मात्रा में सोया ऑयल, पाम ऑयल या सोया ऑयल किसी प्रकार का खाद्य तेल बाहर से आयात जरूर होता है। तो अगर बड़ी मात्रा में आयात ना हो तो सोयाबीन को तेजी का एक ये भी फैक्टर देखने को जरूर मिलेगा। अगर सरकार ने कोई बड़ा ऑर्डर ले लिया, बाहर से बड़ा तेल खायात आयात कर लिया तो सरकार पर दबाव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा ही जो जो अभी चल रहा है, ऐसी ही डिमांड बनी रही खाद्य तेल में, डीडीओसी में और सीमित आवक बनती रही तो सोयाबीन एक लंबी रेस का घोड़ा बनता हुआ देखने को मिलेगा किसान साथियों। सबसे नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि किसान भाइयों के पास अब माल नहीं बचा है और कुछ किसानी है 10 से 12% जिनके पास माल बचा है वो अपना प्रॉफिट जरूर प्राप्त करेंगे। और बड़े स्टॉकिस्ट, बड़े व्यापारी के पास तो माल पड़ा हुआ है, वो भी अपना प्रॉफिट जरूर बुक करेंगे। तो किसान साथियों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद। और तेजी का लाभ जरूर लेते रहें, अपने हिसाब से अपना माल बेचते रहें, अपने बुद्धि विवेक से ही अपने व्यापार को और अपने व्यापार को गति प्रदान करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद साथियों। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और कमेंट भी करके जरूर बताएं और शेयर भी जरूर करें। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।